वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सलेंट कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक रहने जा रहा है अपना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट टेंस जो है, पास्ट टेंस का फोर्थ वाला पार्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज की क्लास में जो है अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, जैसे पास्ट जो टेंस अपना चल रहा था, पास्ट टेंस के अपन तीन जो पार्ट थे बेटा वो कंप्लीट कर चुके थे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो आपका टेंस था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और आज की क्लास में जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में अपन ने पढ़ लिया। और चौथा जो पार्ट बेटा पास्ट टेंस का वो रहेगा आज का टॉपिक बेटा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पर आज की क्लास में जो है अपन यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो देखिए अपन इस टेंस को जो है वो शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे जितने भी जो टेंस थे बेटा उन सभी में देखो आपको डेफिनेशन दी हुई थी। डेफिनेशन के साथ में जो है वो कुछ स्ट्रक्चर जो आपके टेंस जो होता है ना, तो इस टेंस को और काफी इजी बना देता है। और कुछ एग्जांपल जो है वो यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो देखिए अपन आज की क्लास में जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए भाई, फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि पास्ट टेंस का जो है, ठीक है, पास्ट टेंस का जो है ये आपका फोर्थ वाला पार्ट जो है वो रहने जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ये पास्ट टेंस था अपना, पास्ट टेंस का इसका जो फर्स्ट वाला पार्ट था बेटा वो कौन सा वाला पार्ट था? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया जिसको, ठीक है, जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल पास्ट टेंस होता है। ठीक है, दो जो नेम होता है इस नाम से इसको जो है वो बोलते हैं। सेकंड बेटा आपका टेंस था पास्ट टेंस का सेकंड वाला पार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो यहाँ पर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये जो है ये टेंस में अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड वाला पार्ट था बेटा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। थर्ड वाला पार्ट कौन सा था? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए अपन ने यहाँ पर जो क्या है कि जैसे पास्ट टेंस के जो पहला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो आपका टेंस था बेटा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और तीसरा जो पार्ट था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर देखो क्या है कि पास्ट टेंस के अपन तीनों जो पार्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। फोर्थ वाला जो पार्ट आ रहा है बेटा आपका फास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में यहाँ पर बात कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है। तो देखिए यहाँ पर इसकी जो है यहाँ पर डेफिनेशन दी है। तो सबसे पहले जो है अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्योंकि डेफिनेशन से पता लगा कि इस टेंस को जो है वो किस प्रकार से यूज किया जाता है या कहां पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखें अपन बात करते हैं यहाँ डेफिनेशन की। डेफिनेशन बेटा क्या होता है? परिभाषा। ठीक है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन का मतलब क्या है? यहाँ पे परिभाषा होती है। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पर डिफाइन दी हुई है बेटा, डिफाइन आपको क्या दी हुई है? देखिए अपन डेफिनेशन की यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, बात किसकी करेंगे? यहाँ पर डेफिनेशन की जो है अपन यहाँ पर बात करेंगे। डेफिनेशन बेटा क्या होते हैं? परिभाषा। ठीक है, ये परिभाषा होती है। तो देखिए इस टेंस को जो है वो कहां पर यूज किया जाता है? तो डेफिनेशन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है? द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं अपन? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो है अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए आल्सो नोन एज, जिसको जाना जाता है और किस नाम से भी जाना जाता है? एज द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर पता लग गया होगा जिससे टेंस होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसे ही जो है यहाँ पर देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो आपका फोर्थ वाला पार्ट है, तो बेटा इस टेंस को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आल्सो नोन एज द। ठीक है, इसको और किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वो अन्य नाम बेटा आपका क्या है? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, इसको और किस टेंस से? पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, इस टेंस के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। आप इस टेंस को इस नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और किस नाम से है भाई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है? शोज, तो दर्शाता है। दैट अन एक्शन, जो भी कोई एक्शन होता है दैट स्टार्टेड, जो शुरू होता है इन द
पास्ट कंटिन्यूड, मतलब पास्ट की जो है वो लगातार चलता रहता है, रेगुलर रहता है, अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, ठीक है, अन्य समय के बारे में जो है वो पास्ट की पास्ट के बारे में जो है वो यहाँ पर शो करता है। तो ठीक है भाई, अपन यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन क्या होता है, परिभाषा होती है, ठीक है। एक बार मैं वापस दोबारा आपको रिवाइज करवा दूं। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो है अपन यहाँ पर बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। शोज जो दर्शाता है दैट एन एक्शन, किसी भी एक्शन को, किसी कार्य को जो हो रहा है उसको दर्शाता है, दैट स्टार्ट जो शो होता है इन द पास्ट कंटिन्यूड, ठीक है, लगातार जो चल रहा होता है पास्ट से संबंधित, तो उनको वो शो करता है अब अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट, ठीक है, अन्य समय के लिए भी जो है पास्ट में यूज किया। तो देखिए यहाँ पर अपने डेफिनेशन पढ़ लिए। डेफिनेशन के बाद में देखिए अपन बात करते हैं नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर जो होता है वो टेंस को समझने के लिए काफी इजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको टेंस के सारे नियम वगैरह, रूल वगैरह ऐसे कुछ अगर लर्न है भी नहीं, फिर भी आप क्या है कि जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो है आप क्या कर सकते हो, टेंस को बारीकी से जो है वो समझ सकते हो और उसके एग्जाम्पल कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो बेटा देखिए स्ट्रक्चर इस पर पूरी लिखी हुई नहीं है बेटा, देखो स्ट्रक्चर बेटा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर की अपन बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। आप इसको और किस नाम से, फॉर्मूले के नाम से नहीं जान सकते हो, ठीक है बेटा, और क्या बोल सकते हैं इसको, फॉर्मुलेस, ठीक है, फॉर्मूला भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसमें जो है आपको अगर सेंटेंस बनाने हैं, कुछ एग्जांपल कंप्लीट करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो है आपको क्या लेना होगा बेटा, सब्जेक्ट लेना होगा। सबसे पहले क्या रहेगा आपका, सब्जेक्ट रहेगा। वो सब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर बता दूं, सब्जेक्ट में जो है आपके नाउन भी हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। साथ में अपन बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब की जब यहाँ पर बात आती है, तो बेटा यहाँ पर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करना है, हेड जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, प्लस साथ में जो है आपके बेन लगाना होता है, ठीक है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस रहेगा तो बेटा वहां पर आपको क्या करना है, बेन लगाना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया आपके पास में, सब्जेक्ट के बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, हेड, और साथ में जो है आपको क्या लगाना होता है, बेन लगाना होता है। बात करते हैं अपन वर्ब की, तो बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बेटा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, और साथ ही जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया जाता है, आईएनजी यूज किया जाता है, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है, और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। लास्ट में जो है आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अपने पास में लिखा हुआ था, मैं यहाँ पर बारीकी से जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको वो बेहतर तरीके से जो है आपको समझ में आएगा। तो देखिए अपन बात करें यहाँ पर फॉर्मूले की, ठीक है बेटा। तो फॉर्मूले में क्या है कि वैसे नीचे जो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेटा, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपका पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले जो है आपको क्या यूज करना है बेटा, सब्जेक्ट यूज करना है। सबसे पहले रहेगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब बेटा यहाँ पर आपको कौन सी यूज करनी होती है, हेड जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो यहाँ पर हेड हो गया, ठीक है, ये हेड हो गया। अब हेड के पास में बेटा आपको क्या करना है, हेड के साथ जो है वो आपको बेल लगाना होता है। क्या लगाएंगे, बेल लगाएंगे, ठीक है। हेड, प्रत्येक जो आपके पास में नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, सभी के साथ जो है आपको हेड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, और साथ में जो है आपको क्या लगाना है, बेल लगाना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन वर्ब की बात करते हैं। तो वर्ब में देखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आपको क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है। फिर उसके बाद में देखिए भाई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज कर दिया, लास्ट में जो है आपको क्या रहेगा बेटा, ऑब्जेक्ट रहेगा। अब देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आपकी यहाँ तक ही लिखा होता है ऑब्जेक्ट तक, बट आपको ध्यान होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो अपने यहाँ पर बात करें, तो बेटा इस टेंस में जो है आपको फॉर और सिंस भी यूज करना होता है, ठीक है बेटा। क्या यूज करना होता है, फॉर या सिंस। तो मैं आपको बता दूं कि या तो फॉर यूज होगा या फिर सिंस यूज करना है आपको, ठीक है। ये टाइम के अकॉर्डिंग आपको करना होगा, क्योंकि कहां पर तो फॉर का यूज करना है
और कहाँ पर जो है आपको सिंस लगाना होगा। तो मैं आपको एक बारीकी बता दूं, देखो सब्जेक्ट जो है आप यूज कर लोगे, उसके बाद में जो है आपको एक ही जो हेल्पिंग वर्ब यूज करने होते हैं, वो कौन सी वाली होगी, हेड बीन हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है आपको। वर्ब की फर्स्ट वर्ब के साथ जो है आपको क्या लगाना है, आईएनजी यूज करना है, और लास्ट में जो है आपका क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद जो है आपको फॉर या सिंस यूज करना होता है। फॉर और सिंस यूज करने के बाद जो है आपको जो भी टाइम दे रखा होगा उस टाइम को जो है आपको लास्ट में डाल देना है। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कहाँ तो आपको फॉर यूज करना है और कहाँ पर जो है वो सिंस वर्ड यूज होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको खास तौर पर बारीकी ध्यान देनी भाई, अगर आपको टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम जो आपको दे रखा है, तो बेटा टाइम जो दे रखा है वहां पर जो है आपको फॉर यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है, फॉर यूज करना होता है। और सिंस जो आपको यूज करना है बेटा, सिंस सिंस भी टाइम के लिए आता है, बट जो टाइम भी आपको दे रखा होगा वो फिक्स टाइम दे रखा होगा, ठीक है। भाई देखो दोनों के लिए क्या है, टाइम आएगा, बट टाइम अगर नॉर्मल आपको टाइम दिया हुआ है तो बेटा आपको वहां पर जो है आपको फॉर यूज करना होता है। और अगर आपको जो समय दिया हुआ है, जो भी टाइम दे रखा है, अगर वो फिक्स टाइम है तो फिर बेटा आपको वहां पर सिंस जो है वो वर्ड यूज करना होता है, ठीक है। फिक्स टाइम और टाइम का ध्यान रखना है आपको। अब मैं इसका एग्जांपल दे दूं आपको, भाई टाइम में किस प्रकार से देगा, कहां आपको फॉर यूज करना है और कहां पर जो है आपको सिंस यूज करना होता है। तो देखिए अगर मैं लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे कोई भी कार्य जो हो रहा है वो 2 घंटे से हो रहा है, कितने घंटे से हो रहा है बेटा, 2 घंटे से हो रहा है, 5 घंटे से हो रहा है, 10 घंटे से हो रहा है, ठीक है। समय जो भी आपको इस प्रकार से घंटों के रूप में दे रखा हो, तो बेटा 2 घंटे जो है इससे आपको पता नहीं लग रहा भाई कौन सा समय है। 2 घंटे मॉर्निंग टाइम भी हो सकता है, आफ्टरनून टाइम हो सकता है, इवनिंग टाइम हो सकता है, नाइट टाइम हो सकता है, ठीक है। इससे कोई पता नहीं लग रहा, उसकी अवधि के बारे में जो है आपको पता नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर 2 घंटे जो रखा बेटा, तो इसके लिए जो है आपको क्या यूज करना है, यहाँ पर फॉरवर्ड यूज करना होगा, ठीक है। 2 घंटे दिया हुआ है तो आपको फॉरवर्ड जो है वो यूज करना होगा। बट सिंस का जो आपको यूज करना बेटा, सिंस कहाँ पर यूज करना है आपको, तो फिक्स टाइम दे रखा होगा। फिक्स टाइम का मतलब ये है कि जैसे आपको दे दिया 9 PM, ठीक है बेटा, क्या दे दिया आपको, 9 PM दे दिया, तो 9 PM जो बेटा दिया हुआ है आपका, तो 9 PM का मतलब क्या है कि रात्रि के 9 बजे का समय दिया हुआ है। तो इससे समय का जो पार्ट होता है बेटा उसका पता लग रहा है, नाइट का, नाइट की बात है, ठीक है। 9 PM जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको कौन सा वर्ड यूज करना होगा, सिंस जो है आपको वर्ड यूज करना होगा। ऐसे कोई समय का जैसे आफ्टरनून समय दे दिया, ठीक है। इसके अलावा आफ्टरनून के समय देने के बाद में अगर वहां पर डाल दिया उसमें टाइम, ठीक है, आफ्टरनून टाइम दे रहा हुआ है, और लिखते हैं यहाँ पर 2 PM, तो बेटा यहाँ पर जो है वो 2 PM जो है वो दोपहर का समय दे रखा है, दोपहर के 2 बजे का जो है यहाँ पर समय लिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, सिंस वर्ड जो है आपको यूज करना होगा। साथ में आपको ये बताऊं कि जैसे सिंस का और कहां पर जो है आपको यूज करना है, जैसे कोई ईयर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ईयर दिया 2025 दे दिया, ठीक है, 1993 दे दिया, तो यहाँ पर भी बेटा देखो ईयर जो है, ईयर का पता लग रहा है कौन सा ईयर दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी जो है आपको क्या यूज करना होगा, सिंस वर्ड जो है आपको यहाँ पर यूज करना होगा। तो ये आपको खास तौर पर ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है, अब अपन बात करेंगे यहाँ पर एग्जांपल की, ठीक है। किन के बारे में बात करेंगे बेटा, एग्जांपल की जो है अपन यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। नीचे कुछ जो आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, एग्जांपल जो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो उदाहरण की अपन यहाँ पर बात करते हैं। उदाहरण जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उदाहरण एग्जाम्पल की यहाँ पर बात करते हैं, तो नीचे जो है वो आपको कुछ सेंटेंस जो है नीचे दिए जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो है ये कंप्लीट हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में नीचे लिखा हुआ बेटा, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जनरली हैज सिंस और फॉर। देखो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था उससे संबंधित जो है यहाँ पर बात आई है भाई, अधिकतर जो है ना जनरली मतलब अधिकतर जो है आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है आपको सिंस या फॉरवर्ड यूज करना होता है, ठीक है। ये अपन ने स्ट्रक्चर में डाल दिया, फॉर और सिंस का जो है आपको यूज करना होता है, और आपको ये बता दिया कि फॉर का यूज जो है आपको कहां पर करना है और सिंस वाला यूज कहां पर होगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, फर्स्ट वाला एग्जांपल में दे रखा आपको, यू हैड बीन वर्किंग। अब किस प्रकार से पता लगाया आपने, भाई यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला टेंस है, वो इस प्रकार से कि यहाँ पर देखिए जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है वो कौन सी वाली बेटा, हेड बीन। हेड जो है हेल्पिंग वर्ब आ रही है और साथ में जो है इसके क्या लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये सेंटेंस जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं है, मैं आपको इसको और आगे
बना करके बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर बात हुई है सेंटेंस की। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है, यू जो दिया हुआ बेटा वो आपका क्या है, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यू सब्जेक्ट हो गया। अब मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जो भी आपके पास भी चाहे नाउन है या प्रोनाउन है, सभी के साथ जो है आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी टेंस के अंदर। वो कौन सी वाली, हेड आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी, साथ में जो है आपको क्या लगाना है, इसके बीन लगाना है। ठीक है, आगे आपको समझ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने बात की है हेल्पिंग वर्ब, तो यू हेड बीन। ठीक है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई है, यू हेड बीन। अब बात करेंगे यहाँ पर जो आपको वर्क जो दी हुई है, तो वर्क रखिए बेटा आपको यहाँ पर वर्क, और वर्क में क्या होगा, आईएनजी का यू जो है वो आपको यहाँ पर यूज करना होता है, यू हैड बीन वर्किंग। ठीक है, तुम कार्य कर रहे थे। ठीक है, तुम कार्य कर रहे थे। अब टाइमिंग जो है यहाँ पर समय के बारे में दिया नहीं है, तो आपको यहाँ पर जो आगे सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या यूज करना होगा बेटा, फॉर या सिंस यूज करना होगा। बट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आपको फॉर यूज करना है या सिंस यूज करना है। अगर मैं इस टेंस को जो है यहाँ पर लिखता हूँ, फॉर यूज कर दिया मैंने और पीछे लिखा है 2 आवर्स। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, यू हैड बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तुम जो हो वो 2 घंटे से क्या कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, काम कर रहे हो। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर देखो टाइम जो दिया हुआ था 2 आवर, तो इसको जो है इसके लिए अपने कौन सा वर्ड यूज किया है, फॉर जो है यहाँ पर वर्ड यूज किया है। ठीक है, ऐसे सेकंड वाला सेंटेंस देखिए आप, सेकंड जो आपको सेंटेंस दिया हुआ बेटा, आई हैड बीन स्टडीइंग। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो आई हैड बीन यहाँ पर भी सेंटेंस इसी के जैसा लिखा हुआ है। तो देखिए इस सेंटेंस को भी अपना आगे बढ़ा देते हैं। वो किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो सेकंड वाला सेंटेंस है आपके पास में, ये बेटा आगे का जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है आपका सब्जेक्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट में कौन सा दिया बेटा, प्रोनाउन दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे ये आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसके साथ जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो प्रत्येक जो आपके पास में नाउन दे रखा हो या प्रोनाउन दिया होगा, तो इस टेंस के अंदर आपको क्या करना है, हेड बीन जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। तो आई के साथ भी आपको क्या यूज करना है, हेड बीन यूज करना है, आई हेड बीन। ठीक है, आई हेड बीन हो गया। साथ में जो है आपको वर्ब यूज करें, तो बेटा वर्ब यहाँ पर दी हुई है स्टडी। ठीक है, और इसके साथ आपको क्या यूज करना होता है, आईएनजी यूज करना होता है, तो स्टडी हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन बात करते हैं सिंस। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर लगाते हैं बेटा सिंस लगाते हैं, ठीक है, ये सिंस लगा दिया मैंने, तो यहाँ पर देखिए सिंस के लिए आपको वही टाइम ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जो इस पे सटीक बैठता है, क्योंकि सिंस यूज कर रहे हो आप तो फिक्स टाइम होना चाहिए आपका। मतलब फिक्स टाइम के लिए अपन क्या करें, जैसे पढ़ रहे हो तो इसमें डाल देते हैं अपन 9 AM हो जाएगा। ठीक है, क्या यूज करना बेटा 9 AM। अभी 9 AM जो यहाँ पर दिया हुआ है, तो बेटा ये 9 AM जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये जो है आपका मॉर्निंग टाइम है। ठीक है, 9 AM, AM यहाँ पर यूज किया गया है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कौन सा टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम है। तो इससे फिक्स समय का जो है यहाँ पर पता लग रहा है, इसलिए अपन ने यहाँ पर किसको यूज किया है, सिंस वर्ड जो है इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, आपके पास 2 सेंटेंस कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा जो सेंटेंस आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है बेटा, he had been playing football। ठीक है, तीसरा वाला जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है, थर्ड वाले सेंटेंस में क्या बात कर रहा है ये, तीसरे वाले सेंटेंस दिया हुआ है he had been playing football। तो यहाँ पर देखिए ही जो बेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ही जो है वो तो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है, तो हेड बीन जो है यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब है। साथ में जो है वर्ब के फर्स्ट वर्ब के साथ आपको क्या यूज करना होता है, आईएनजी यूज करना होता है। तो प्ले जो है यहाँ पर आपके वर्ब है, और इसके साथ जो है आपको में क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना है। तो इस प्रकार से वर्ड जो बनेगा बेटा वो कौन सा होगा आपका, प्लेइंग हो जाएगा। और लास्ट में फुटबॉल जो है बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल चुके थे, ये हो जाएगा क्योंकि परफेक्ट टेंस आना चुका था। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो अपन इसको आगे बढ़ाते हैं कि ये जो सेंटेंस बना ये आपका पूरा कंप्लीट है, तो आप इस सेंटेंस को जो है आगे किस प्रकार से यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर ही तो हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है हेड, और साथ में आपको क्या यूज करना होता है, बीन यूज करना होता है। यू हैड बीन, सॉरी ही हैड बीन, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, प्ले, और इसके साथ जो है आपको आईएनजी लगाना होता है। तो प्लेइंग हो गया, क्या खेल रहा है भाई, फुटबॉल।
ठीक है, ये फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बट इस सेंटेंस को अगर आगे बढ़ाते हैं तो देखिए अपन यहाँ पर फॉर लगाया और फॉर के साथ जो है अपन यहाँ पर 5 डेज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 5 डेज। तो 5 दिन कौन से होगा, ये आपको दिया हुआ नहीं है, 5 डेज। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, फॉर जो है आपको वर्ड यूज करना होगा। आगे आपको समझ में, तो इस प्रकार से देखिए ये थर्ड वाला सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ वाला लास्ट जो सेंटेंस लिखा हुआ है, तो देखिए लास्ट वाला जो सेंटेंस आपके पास में आ रहा है बेटा, ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। बाकी जो तीनों सेंटेंस जो आपके पास में थे ये पूरे कंप्लीट नहीं थे। पूरे कंप्लीट अपने फॉर या सिंस यूज करके इनको कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड देखो कहां कहीं पर भी है फॉर और सिंस का यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, अपने सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिया। बट फोर्थ वाला जो आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है, फोर्थ वाला सेंटेंस कौन सा है, सी हैड बीन क्राइंग सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, अब देखो इसमें पूरा ही सेंटेंस जो है वो कंप्लीट दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सी तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सी तो क्या होगा आपका सब्जेक्ट है, और हेड बीन जो है यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब है। ये हेड बीन जो है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्राई जो है ना, क्राई, तो ये क्राई आपके वर्ब हो गई, और इसके साथ में जो है क्या यूज किया हुआ है, आईएनजी यूज किया गया है। और सिंस द मॉर्निंग, तो बेटा मॉर्निंग समय दिया हुआ है, मॉर्निंग समय फिक्स टाइम है, सुबह का समय दे रखा है आपको, तो मॉर्निंग टाइम के लिए कौन सा वर्ड यूज किया, सिंस। सिंस जो है आपको यहाँ पर वर्ड यूज किया है। तो देखिए इसका जो फोर्थ वाला सेंटेंस दिया हुआ है वो पूरा कंप्लीट है। ठीक है, अपन इसको वापस दोबारा लिख लेते हैं। फोर्थ वाला जो आपको यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है, तो देखिए फोर्थ वाले सेंटेंस पे क्या दिया हुआ है, सी हैड बीन क्राइंग। ठीक है, ये सी तो हो गया आपका सब्जेक्ट, हेड बीन जो है आपने यहाँ पर क्या यूज करी है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है, और इसके साथ जो है आपने इसकी रियल जो बेटा वर्ब होगी वो तो कौन सी होगी, क्राई। क्राई मींस चीखना या चिल्लाना, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको क्या यूज करना है, आईएनजी यूज करना होता है। आईएनजी लगा दिया अपन ने। अब यहाँ पर देखिए सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि समय जो है आपको कौन सा दिया हुआ है, द मॉर्निंग। ठीक है, इससे पता लग रहा है कि कौन सा जो है वो समय है, तो मॉर्निंग समय दिया हुआ है। तो इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, सिंस वर्ड जो है आपको यहाँ पर यूज करना होगा। तो सी हैड बीन क्राइंग सिंस द मॉर्निंग, तो ये फोर्थ वाला सेंटेंस जो है आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अपन ने जो टेंस पढ़ रहे थे अपन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके जो 4 एग्जांपल यहाँ पर दिखाई दे रहे थे वो चारों कंप्लीट कर चुके हैं। ये तो थे आपके पास में एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा मैडम, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपको इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, ठीक है, आपको जो 4 सेंटेंस दिया हुआ है, अगर आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है कौन से वर्ड को यूज किया जाता है, नोट वर्ड को यूज किया जाता है। बट नोट वर्ड जो होता है या नेगेटिव सेंटेंस जो आप बनाते हो, तो बिना हेल्पिंग वर्ब की जो है वो नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है। ठीक है, वहां पर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। अगर बाय द वे टेंस के अंदर जो है वो आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीधा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। इससे आपका जो सेंटेंस होगा वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बट यदि किसी टेंस के अंदर जो है आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो है आपको एक्स्ट्रा जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। जैसे प्रेजेंट टेंस होता है, तो बेटा प्रेजेंट टेंस में जो पहला पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की जाती है। ठीक है, तो फिर वहां पर आपको क्या है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है, या इंटरोगेटिव सेंटेंस जो पर्सनवाचक वाला वाक्य होता है, वो सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। और अगर प्रेजेंट टेंस है आपके पास में, तो प्रेजेंट टेंस में आपको डू या डस हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होती है। ठीक है, वो आपको सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वहां पर डू आएगा या डस आएगा। ठीक है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में भी आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। बट जैसे पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस का भी पहला जो पार्ट होता है बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वहां पर जो है आपको भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होती है, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है सीधा एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। बट यदि आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बेटा आपको वहां पर जो है वो डिड हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। ठीक है, डिड हेल्पिंग वर्ब जो है आपको वहां पर यूज करनी होती है पास्ट टेंस में। बट फ्यूचर टेंस जो होता है ना, फ्यूचर टेंस में आपको चारों जो पार्ट मिलेंगे, चारों पार्ट में हेल्पिंग वर्ब को यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा लगाने की। तो यहाँ पर देखिए मैं बात करता हूँ, अगर इससे का नेगेटिव सेंटेंस अगर अपन यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में भी आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होगा, हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आपको दी हुई है। रियल जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा यहाँ पर वो है हेड।
कौन सी वाली है, हेड वाली हेल्पिंग वर्ब। तो हेड के तुरंत बाद जो है आपको क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। और ये बीन जो आप बाद में यूज करते हो तो बीन लास्ट में रखना है आपको, मतलब नोट के जस्ट बाद में जो है आपको बीन यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये फर्स्ट जो सेंटेंस दिया हुआ है आपको, यू हैड बीन वर्किंग, तो यहाँ पर देखिए यू के साथ जो हेल्पिंग और हेड आ रहा है और बीन, इन दोनों के बीच में जो है आपको नोट लगाना है। ठीक है, ये तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। तो यहाँ पर तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है नहीं, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है हेड और बीन के बीच में क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। तो इस प्रकार से जो एफर्मेटिव सेंटेंस था आपका, वो कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले सेंटेंस की अपन यहाँ पर बात करते हैं, आई हैड बीन स्टडीइंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे यूज करना है, हैड बीन जो वर्ड लिखा हुआ बेटा, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, नोट लगा देना है। क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। और ऐसे थर्ड वाला जो सेंटेंस है आपके पास में, थर्ड वाले सेंटेंस पे आपको क्या करना है, ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नोट वर्ड जो है वो यूज कर देना है, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर के कंप्लीट हो जाता है। और फोर्थ वाला सेंटेंस देखिए, अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंस अगर आप बना पा रहे हो, तो नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाना आपके लिए काफी इजी हो जाता है। ठीक है, फोर्थ वाला जो दिया हुआ है, सी हैड नॉट बीन, इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर आप बनाओगे तो बेटा क्या बनेगा, सी हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस द मॉर्निंग। ठीक है, ये हुई थी बात अपनी नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर आपको इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाना है तो बेटा आपको क्या यूज करना होगा, अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो आपने हेल्पिंग वर्ब यूज कर रखी है, उसी हेल्पिंग वर्ब को जो है आपको आगे यूज कर लेना है। तो इस प्रकार से जो है आपका सेंटेंस जो है वो कौन सा बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अपन इंटीग्रेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है, यू हैव बीन वर्किंग, तो यहाँ पर देखिए अपन इंटीग्रेटिव सेंटेंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटिव क्या होता है ना, प्रश्नवाचक। ठीक है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस जो है यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस में देखिए यू हैड बीन वर्किंग, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे यूज कर लेना है। तो बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज हो रही है यहाँ पर, हेड जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हेड हेल्पिंग वर्ब है। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, इसका इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो है हेड को सबसे पहले यूज कर लेंगे। इसका तो जो इसका फर्स्ट लेटर होगा बेटा वो कौन सा होगा, कैपिटल लेटर हो जाएगा। ठीक है, हेड। और उसके बाद में जो सेंटेंस आपके पास में बचा है उस सेंटेंस को आप लिख दो, जो बाकी जो बचा हुआ है। तो हैड यू बीन वर्किंग, ये आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिव सेंटेंस, हैड यू बीन वर्किंग। लास्ट में जो है आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको यूज करना है। सेकंड वाला सेंटेंस देखिए, आई हैड बीन स्टडीइंग, क्या दिया बेटा, आई हैड बीन स्टडीइंग, तो इसका भी आपको इसी प्रकार से यूज कर लेना है। हेड तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जाएगी और हेड के बाद जो है आई। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर आप जो इंट्रीगेटिव सेंटेंस बनाते हो तो इंट्रीगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको जो आई प्रोनाउन दे रखा होता है या यू प्रोनाउन दे रखा होता है। ठीक है, तो आई को तो बेटा आपको इंट्रीगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए दे देना टाइमिंग, यू, मतलब अगर आपको आई जो सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है एफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जो आपका लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो आई आ रहा है तो बेटा आपको जब इसका इंटीग्रेटिव सेंटेंस जो बनाओगे तो आई को तो यू में बदल देना आपको, और अगर यू आपका सब्जेक्ट में आ रहा है तो फिर आपको यू की जगह क्या कर देना है, आई को यूज कर देना है। ठीक है, तो देखिए हेड, अब यहाँ पर आई आ रहा है तो आई के साथ में अपन को क्या करना है, यू करना है। ठीक है, हेड यू बीन स्टडीइंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेंटेंस हो गया। और ऐसे ही जो है आपको यहाँ पर भी यूज करना है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, हेड को जो है आगे यूज करना है, हेड ही बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा लास्ट में। और ऐसे अगर आपको चौथा वाला सेंटेंस बनाना है, हेड सी बीन क्राइंग सिंस द मॉर्निंग। तो इस प्रकार से जो है अपन एग्जांपल पूरी कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अपन ने जो टेंस था आपके पास में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, आज क्लास में अपन ने ये पढ़ा। ठीक है, तो आज जो है अपन पास्ट टेंस की जो है उसका चौथा वाला पार्ट भी क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों में और इस तरह में अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो जिसके माध्यम से जो है वो भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें।